नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। इसमें बात करेंगे हम संतों के बीच मचे हुए संग्राम को लेकर। प्रयागराज में जारी माघ मेला इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। अभी मुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु रामभद्राचार्य आमने सामने आ गए हैं। दोनों संतों में संग्राम तेज हो गया है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने निशाना साधा। जगत गुरु ने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद का आचरण शास्त्र विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने रथ पर सवार होकर संगम स्नान करने को भी गलत बताया है। तो इस बीच संतों के बीच संग्राम की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है और ये संग्राम जो है वो जुबानी जंग तक भी पहुंच चुका है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बयान देते हुए भी नजर आए हैं। और इस बीच रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए आप। स्नान करने स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के विधि के विरुद्ध करेगा, न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। अब आपको अभी मुक्तेश्वरानंद का भी वो बयान सुनवाते हैं जिस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने निशाना साधा। की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। तो संतों के बीच संग्राम की स्थिति इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है। इस बीच अपडेट आप तक अब ये भी पहुंचाएंगे कि आखिर अभी मुक्तेश्वरानंद की मांग क्या है, वो आपको बताते हैं। यहां पर मांग नंबर 1, साधु संतों के पिटाई पर शासन जो है वो माफी मांगे, परंपरा मर्यादा के साथ संगम स्नान कराए। ये मांग नंबर 2 है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद की मांग है। 3, वरना माघ पूर्णिमा तक शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। भविष्य में भी शिविर के बाहर ही रहने की बात उन्होंने कही है। ये उनकी मांग नंबर 4 है। तो कुछ इस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद की 4 मांगे हैं, 4 बातें, 4 शर्तें उन्होंने रखी हैं। और इसके बाद प्रमुख शंकराचार्य और उनके मठ को लेकर श्रृंगेरी शारदा पीठ, जगत गुरु भारती तीर्थ को लेकर ये बातें कही गई। गोवर्धन मठ जो कि पूर्वपुरी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, शारदा मठ पश्चिम द्वारका स्वामी सदानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ उत्तर बद्रीनाथ में है ये स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद। तो आप समझिए किस तरीके से प्रमुख शंकराचार्य और उनके मठ हैं ये। और श्रृंगेरी शारदा पीठ जो कि दक्षिण में है, जगत गुरु भारती तीर्थ जो है। तो ये अपडेट और ये संग्राम की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। और लगातार संतों के बीच ये संग्राम की स्थिति जो है वो एक चर्चा का विषय भी बनी हुई नजर आ रही है। लोग जो है वो भी इस विषय पर बात करते नजर आ रहे हैं कि संतों के बीच आखिर ये संग्राम कैसा, आखिर संत जो हैं वो क्यों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा जो है, कौतूहल जो है वो बना हुआ है। लोग जो हैं वो लगातार जो है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर संतों के बीच संग्राम की स्थिति क्यों बनी हुई नजर आ रही है। ये वो संत जो वैश्विक शांति की बातें करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद जो है इनके बीच संग्राम की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो संतों के बीच संग्राम की स्थिति है ये। अभी मुक्तेश्वरानंद और रामभद्राचार्य आमने सामने हैं। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर संतों में संग्राम की स्थिति जो है वो बनी हुई नजर आ रही है। और दोनों संत जो हैं वो आमने सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं। माघ मेले में ये संत क्यों भिड़ गए वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर दोनों संतों के बीच जिस तरीके से विवाद की स्थिति बनी है, मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने जो है
जा रहे थे अवि मुक्तेश्वरानंद। पुलिस प्रशासन ने पालकी से जाने पर ऐतराज किया। बैरिकेडिंग तोड़ने के आरोप में साधु संतों से पिटाई का भी आरोप है। 15 साधु संतों को चोट लगी है, 3 को गंभीर चोट आई है। गंगा स्नान न कर पाने से अवि मुक्तेश्वरानंद जो है धरने पर बैठ गए। अवि मुक्तेश्वरानंद संतों से मारपीट के विरोध में धरना दे रहे हैं। एक हिंदू को गंगा स्नान से रोका गया। ये कहा गया अवि मुक्तेश्वरानंद के द्वारा प्रशासन माफी मांगे वरना धरना जारी रहेगा। ये कहा है अवि मुक्तेश्वरानंद ने। तो अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि अगर प्रशासन माफी नहीं मांगता है तो धरना जारी रहेगा। चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर शंकराचार्य बनते कैसे हैं। वर्तमान शंकराचार्य जो है ब्रह्मलीन होने से पहले योग्य शिष्य को चुनते हैं। उम्मीदवार को गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी होना चाहिए। 4 वेद, 6 वेदांग, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। उसे जितेंद्रिय, वाग्मी और तन मन से पवित्र होना चाहिए। धर्माचार्यों, अखाड़ों, प्रमुखों और महामंडलेश्वर को लेकर भी बातें जो है कही गई हैं और परिषद की मोहर के बाद ही शंकराचार्य बन सकते हैं। तो शंकराचार्य बनने को लेकर ये जानकारियां कि आखिर शंकराचार्य का चुनाव कैसे होता है। यहाँ पर ये विवाद की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई नजर आ रही है। मुक्तेश्वरानंद और रामभद्राचार्य के बीच हाल ही में ये विवाद हुआ है, जिसमें रामभद्राचार्य ने अवि मुक्तेश्वरानंद के रथ पर बैठकर स्नान करने को शास्त्रों के विरुद्ध बता दिया, जिस पर मुक्तेश्वरानंद ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि रामभद्राचार्य तथ्यहीन बातें कर रहे हैं और वो उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। यह विवाद संत समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने